हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मेडिटेशन के बारे में। मैंने आपको बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन कराए हैं और आपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी मेडिटेशन का अनुभव नहीं ले पाते हैं। मेडिटेशन जस्ट एक एक्टिविटी बनकर रह गया है उनके लिए, लेकिन मेडिटेशन के रियल बेनिफिट्स वो अभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत ही ध्यान से समझकर आज से अपना पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करना है, तब जाकर आप मेडिटेशन को एंजॉय कर पाओगे। देखो, मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। तो ध्यान कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे बस कुछ पल के लिए किया जाए। ध्यान में रहा जाता है। जब हम ध्यान में रहते हैं तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। हमें ध्यान रहता है कि मन किस तरह के विचारों को जन्म दे रहा है, किस तरह की भावनाएं हमें महसूस हो रही हैं, किस तरह की हलचल शरीर में हो रही है। व्यवहार के प्रति भी सजग रहते हैं। शरीर मन दोनों चेतन अवस्था में रहते हैं। तो ध्यान एक सतत निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान कब हमसे छूट जाता है? जब बहुत सारी चिंता, परेशानियां, जीवन के कुछ अटपटे से कड़वे अनुभव हमें रोकना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो जो हमारी स्मृति है, वो मेमोरी, वो हमें उलझा कर रखती है। इस वजह से हम ध्यान से चूक जाते हैं। और जिन भी लोगों के मन में उन स्मृतियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको अलग से ध्यान करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है, क्योंकि उन्हें फिर सीखना होता है कि जो मन में विचार आ रहे हैं वो महज कल्पनाएं हैं, विचार हैं। जो इमोशंस फील हो रहे हैं वो महज पासिंग एनर्जीज हैं। जो अर्जेस हैं वो सब टेम्परेरी सेंसेशंस हैं। ये जो व्यवहार है, ये उस भ्रम की वजह से मन बाध्य कर रहा है कि ऐसा करो। ये वास्तविक रूप नहीं है। तो वापस से वो समझने के लिए, जो कि पहले स्वाभाविक था, हमें अलग से ध्यान करना होता है। अलग से ध्यान करने में कोई भी बुराई नहीं है, अच्छा है। होशपूर्ण आप एक क्रिया की तरह ध्यान करने बैठो, पर क्रिया करते करते आप इतना ज़्यादा अपने आप को बाध्य मत करो कि वो क्रिया बोझ बन जाए। उसे जितना स्वाभाविक कर सकते हो उतना स्वाभाविक करना है, ताकि क्रिया और कर्ता दोनों सहज रहें और ध्यान अपने आप ही घटित होने लगे। जब आप ध्यान करने बैठोगे तब भी विचार आएंगे, तब भी भावनाएं महसूस होंगी, तब भी शरीर में कुछ ना कुछ सेंसेशंस, जिन्हें आप अर्जेस, सेंसेशंस, हलचल ऐसे कहते हो, वो महसूस होंगे। आपके विचार, भावनाएं, शरीर की हलचल सब आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आपसे जुड़े रहना चाहेंगे, आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। पर जब आप उन्हें देखना शुरू कर दोगे, अपने थॉट्स को वॉच करोगे, अपने इमोशंस को पासिंग एनर्जीज मानोगे, अपने अंदर की अर्जेस को टेम्परेरी सेंसेशन मानोगे और खुद को ऑब्जर्वर मानोगे कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो। आपको कुछ छवियां दिखाई दे रही हैं,
कुछ अंदर की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ शरीर की हलचल महसूस हो रही है, पर इनमें से कोई भी आपका रास्ता रोक ही नहीं सकता। वो भी निरंतर चल रहे हैं और आप भी निरंतर इन्हें देख रहे हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी अटैचमेंट के। सिर्फ जो हो रहा है उसके साक्षी बन रहे हो। तब जाकर आप अपने मन को ये सिखाते हो कि तुम उठने वाले भाव, विचार, सारी की सारी हलचलों के साक्षी बनो, देखो, पर अपने आप में सुलझे रहो। उन्हें मन से गुजरने दो। अब मन ही देख रहा है और मन से ही गुजर रहे हैं। हाँ, मन का एक हिस्सा देख रहा है और मन का दूसरा हिस्सा ये सब पैदा कर रहा है। तो ध्यान का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप विचार शून्य हो जाएंगे, भावनाएं उतनी बंद हो जाएंगी, शरीर बिल्कुल सहज रहेगा, आप बिल्कुल गहरे एकदम मौन में, शांति में, ऐसे भंवर में उतर जाएंगे जहां पर आप अपने ही अस्तित्व के हिस्सों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी उम्मीदें ये होती हैं तो बस ध्यान में बैठते ही आपका मन यही देखने के लिए सक्रिय हो जाता है, और जितना आप उसे देखते हो, जितना आप चाहते हो कि इस वक्त कोई विचार ना आए, इस वक्त शरीर में कोई हलचल ना हो, इस वक्त कोई भावनाएं महसूस ना हो, उतना ही आप उन्हें और आकर्षित करते हो और उतना ही उन्हें आप निमंत्रण देते हो, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही है। आप बस उन्हें देखने वाले हैं और ये बोध रखने वाले हैं कि ये सब क्षणिक अनुभव है। विचार इतने सारे हैं, मन से गुजरते हैं, भावनाएं उठती हैं, बैठती हैं, अपने आप ही ये खेल चल रहा है और अपने आप ही ये खेल खत्म हो जाता है। आप तो बस इस खेल को देखने वाले, आनंद लेने वाले हो कि देखो मन कैसे विचारों के, भावनाओं के खेल खिलौनों से खेल रहा है। उसने जो अनुभव इधर उधर से इकट्ठा किए हैं, बस वो उन्हीं की झलकियां मुझे दिखा रहा है। मन मेरी सुरक्षा चाह रहा है। मन मेरा शत्रु नहीं है, मन मेरा मित्र है। मन अपना काम कर रहा है और मैं उसे देखकर, सहज रहकर अपना काम करूं। अब ये सब समझने के बाद आप उन उम्मीदों को छोड़ पाएंगे जो आपने गलत तरीके से अपने मन में पाल ली थी। आप समझ जाएंगे ध्यान में रहना मतलब चेतना के उस स्तर पर पहुंचना जहां पर जो हो रहा है शरीर के भीतर भी और बाहर भी, वातावरण में भी, वो आवाजें सुनना पर सहज रहना, कुछ देखना पर सहज रहना, कुछ अनुभव करना पर सहज रहना। चाहे मन ने जो जोड़ रखा है अंदर की दुनिया से दिखा रहा है या फिर बाहर की दुनिया से आपके रास्ते कुछ आ रहा है, बस देखना। आप देखने वाले हैं, ना आप बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, ना आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस सिर्फ साक्षी बन रहे हैं। अगर आपने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया तो फिर आप ध्यान की कोई भी प्रक्रिया अपनाएंगे, सब सहज हो जाएंगी। अलग अलग तरीके से ध्यान में रहना सीखा जा सकता है और कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास से फिर आप हर वक्त ध्यान में रह सकते हैं। आपको अलग से समय निकाल कर ध्यान करना ही नहीं होगा, क्योंकि
आपका शरीर और मन इसका अभ्यास कर लेगा और आप होशपूर्ण जीवन जिएंगे। जब तक आप इस अभ्यास में निपुण नहीं हो जाते तब तक आपको ध्यान की अलग अलग विधियां इस तरह से अभ्यास में लानी है कि आप इस सत्य से रूबरू हो जाएं, इसे स्वीकार कर लें। जैसे विद्या है त्राटक विद्या, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। जब आप एक बिंदु पर या दिए की लौ पर आप जब अपना ध्यान लगाते हैं, सक्रिय रूप से ध्यान करते हैं, बिना पलकों को झपकाए टकटकी लगाकर उस एक बिंदु को या लौ को देखते हैं, शुरुआत में ये ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आंखों में चुभन जलन हो रही है, मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अपना ध्यान वहां टिकाना सीख जाते हैं। विचार तब भी आते हैं, शरीर भी अपना जोर लगाता है कि आप उठ जाएं वहां से, आपकी पलकें बंद हो जाएं। अंदर से ऐसा भाव भी पैदा होता है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, छोड़ो। पर जब आप इन सारे विचारों के, भावनाओं के, हलचलों के साक्षी बने रहते हैं और आप वहां टिके रहते हैं, तो ध्यान स्वाभाविक तौर से घटित हो जाता है। इसी तरह से गाइडेड मेडिटेशन, यानी कि किसी और ने आपके अंदर कुछ बदलाव करने के लिए कुछ ऐसे सकारात्मक सुझावों का एक संग्रह किया और उसे रिकॉर्ड कर कर ऑडियो या वीडियो फॉर्म में आपको दिया। जैसे इस चैनल पर भी इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन मैंने रिकॉर्ड करे हैं और आपने उनका अनुभव भी किया है। वो सब इसलिए ताकि आपके लिए सहज हो जाए अपने मन को अभ्यास कराना। मान लीजिए किसी को ओवर थिंकिंग की शिकायत है, तो ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करें, कैसे अपने मन को शांत रखें, उसके लिए भी मेडिटेशन है ना। अलग अलग ज़ेन बाइट, हारा मेडिटेशन, हैप्पीनेस मेडिटेशन, रिलेशनशिप को हील करने का मेडिटेशन, इनर चाइल्ड को हील करने का मेडिटेशन, ऐसे तमाम मेडिटेशन, स्लीप मेडिटेशन, कितने सारे मेडिटेशंस मैंने बनाकर यहाँ पर आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, ताकि आप बस उन सारे सकारात्मक सुझावों को अपने मन में प्रवेश करने दें और बदलाव को स्वीकार करें। क्योंकि जब हम सकारात्मक सुझावों को बार बार सुनते हैं, अनुभव करते हैं, हम कुछ छोड़ने के लिए और कुछ अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारा मन बदल जाता है, शरीर में वो सारे बदलाव हो जाते हैं। आपको तो पता ही है ना कि हमारा मन और शरीर निरंतर बदलाव की प्रक्रिया में है। आप कुछ देर पहले जैसे होते हैं शरीर और मन के स्तर पर, आप वैसे कुछ देर के बाद नहीं होते। हर दिन वो सूक्ष्म बदलाव आपके अंदर होता रहता है, पर वो आपकी पकड़ में नहीं आता। पकड़ में जब आता है जब वो बदलाव गहरा हो जाता है। पर शरीर और मन निरंतर बदल रहे हैं और इनका यही स्वभाव अगर आप समझ ले और इसी स्वभाव के चलते अगर आप तेजी से अपने अंदर कुछ बदलाव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आपका शरीर और मन दोनों ही, जितना किसी चीज़ का दोहराव किया जाता है उतना ही उस बदलाव को मजबूत कर देते हैं। आपके शरीर और मन के लिए सच क्या है ये इतना मायने नहीं रखता, दोहराव मायने रखता है। जिस भी चीज़ को आप दोहराते हैं, बार बार शरीर को अनुभव कराते हैं, बार बार मन में वो विचार जाता है,
वैसी ही भावनाएं पैदा होती हैं, शरीर वैसा ही अनुभव करता है और वैसा ही स्वाभाविक आपके अंदर होता चला जाता है। ये सब होता चला जाता है, सब होता चला जाता है आपके अंदर। तो आपको समझना है अपने शरीर और मन के स्वभाव को। इसीलिए आप जब पहले दिन ध्यान करने बैठेंगे, आपका शरीर भी ऐसा व्यवहार करेगा कि आपसे बैठा नहीं जा रहा। आपके शरीर में दर्द, कहीं खुजली, कहीं कोई और हलचल होगी। पर जब आप लगातार कुछ दिनों तक बैठे रहेंगे तो शरीर उसकी आदत बना लेगा। पहले दिन, दूसरे दिन मन नहीं लगेगा, और जब आप लगातार बैठेंगे तो मन को भी समझ में आ जाएगा कि ये महत्वपूर्ण है, इसे करना है, और वो करने में आपका सहयोग करने लगेगा। तो गाइडेड मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप सिर्फ साइलेंस में बैठ जाते हैं और अपने थॉट्स को, अपने सेंसेशंस को, अर्जेस को, इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। वो भी बहुत अच्छा है, जहां आप ना खुद सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, ना आप सकारात्मक सुझाव ले रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं या फिर लेटे हैं, और स्वाभाविक तौर पर जो सांसें चल रही हैं, आते जाते, और उसके मध्य में जो अंतराल है, जो गैप है एक सांस से दूसरे सांस के बीच में, उसे सिर्फ देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। वो भी ध्यान प्रक्रिया आपको विचारों से, भावों से, सारी अर्ज सेंसेशन से दूर होना, ऑब्जर्वर बनना सिखा देती है। फिर मन के निरंतर चलने वाले नाटकों से आप ऊपर उठ जाते हैं। आनंद तो लेते हैं आप, पर जुड़ाव महसूस नहीं करते। आप समझते हैं कि ये सब क्षणिक है, बदलता रहता है। सिर्फ वही चीज दोहराई जाती है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी ऊर्जा दे देते हैं। जिस विचार को आप अपनी ऊर्जा दे देते हैं, जिस भाव को आप अपनी ऊर्जा दे देते हैं, जिससे जुड़ाव कर लेते हैं, उसे ही मन और शरीर दोहराते हैं। पर जब आप उन्हें अपनी ऊर्जा, ध्यान देते ही नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं है, तब वो क्षणिक टिकता है, खत्म हो जाता है। मन, शरीर उसे दोहराता ही नहीं है। तो इस तरह से बस साइलेंस में बैठ जाना भी अपने आप में बेहद सुखद अनुभव है। इसी तरह से चक्रा मेडिटेशन, शरीर के अलग अलग ऊर्जा केंद्रों पर 7 चक्र होते हैं ना, तो आपने अपने अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाया। चाहे आपने अपने रूट चक्रा पर ध्यान लगाया, सेक्रल चक्रा पर, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, किसी भी चक्र पर आपने ध्यान लगाया। जैसे मणिपूरक चक्र है आपकी नाभि से तकरीबन 2 उंगलों पर, आपने वहां ध्यान लगाया। आपने उसका बीज मंत्र रम दोहराया। आपने वहां से ऐसा कल्पनाओं में अनुभव किया कि वहां से सुनहरे रंग की रोशनी आपके शरीर में फैल रही है, आपको आत्मविश्वास से भर रही है, आपके सारे डर समाप्त हो रहे हैं। इस तरह की आपने स्वतः ही अपने आप ही कल्पना की, क्योंकि आपका अवचेतन मन कल्पना में जो छवियां आप बनाते हैं, जो भी इमेजेस आप क्रिएट करते हैं, मेटाफर्स जो भी आप यूज करते हैं, उसे बहुत जल्दी समझता है, और शरीर को वैसे ही बदलाव के संकेत मिलते हैं। और आपका शरीर जो भी संकेत पाता है, उसके हिसाब से वैसा ही अनुभव आपको होने लगता है। तो कल्पना के माध्यम से खुद ही सकारात्मक सुझाव देते हुए आप इस तरह से भी अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। यह अनुभव भी बहुत ही ज़्यादा सुखद होता है। ये मायने नहीं रखता कि आप सुझाव बाहर से ले रहे हैं या अंदर से। मायने ये रखता है कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप स्वीकार करने की
मनोदशा में नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं, तो बाहर से या अंदर से दिए गए सकारात्मक सुझाव भी बेअसर रहते हैं। महत्वपूर्ण है आपका तैयार होना। जितना आप तैयार होते हैं, उतना किसी भी चीज़ का प्रभाव आप पर बहुत ही शीघ्रता से होता है। आप बहुत ही अच्छा, सहज, सुखद महसूस करते हैं। तो ध्यान की कोई भी प्रक्रिया हो, अलग-अलग नामों से आप ध्यान को अनेकों रूपों में अपने जीवन में उतार सकते हैं। अच्छा, ध्यान की अलग-अलग प्रक्रियाओं से आपको अलग-अलग अनुभव होंगे। जैसे ओशो का एक डायनामिक मेडिटेशन है। वो ध्यान की बिल्कुल ही एक अलग अनूठी प्रक्रिया है, जिसमें अलग-अलग चरण हैं। जैसे पहले चरण में शरीर को उकसाना है, बड़ी क्योटिक ब्रीथिंग करनी है, अनइवन ब्रीथिंग। कभी बड़ी तेज सांसें और छोड़ते वक्त शरीर को भी उसमें साझा करना है। जैसे शरीर से वो ऊर्जा फेंक रहे हैं, बिना किसी एक रिदम को फॉलो करे। तेज सांसों को छोड़ते हुए शरीर से जैसे वो दबी हुई ऊर्जा को बाहर फेंकना। अब ये तो बैठकर एकांत में किए हुए ध्यान से बिल्कुल ही विपरीत है, पर यह भी ध्यान की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसे सक्रिय ध्यान कहते हैं। फिर दूसरे चरण में रोना, चीखना, चिल्लाना, गालियां देना या जो भी शरीर करना चाह रहा है, उछलना, कूदना, हिलना, नाचना, उसे स्वाभाविक तौर पर होने दें। तो पहले उकसाया और फिर उस ऊर्जा को बाहर फेंका जा रहा है अनेक रूपों में। फिर तीसरे चरण में हु 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 की ध्वनि से जंप करना, ताकि ऊर्जा ऊपर की ओर उठ जाए। चौथे चरण में एकदम मूर्तिवत हो जाना। और फिर पांचवें चरण में धीरे धीरे शरीर को ऐसे हिलाना जैसे प्रसन्नता में शरीर झूम रहा है। ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। तो अलग अलग ध्यान की प्रक्रियाएं अलग अलग उद्देश्य से बनाई गई। जैसे जिन लोगों का मन बहुत ही अशांत है, विचारों की बाढ़ आ गई है, शरीर में कुछ महसूस नहीं हो रहा, अपने ही शरीर से अलग थलग महसूस हो रहा है, उनके लिए एकांत में बैठकर ध्यान करना बहुत मुश्किल होगा। पर अगर वो ये सक्रिय ध्यान करते हैं तो वो उनके लिए लाभकारी होगा। जिन लोगों के मन में विचारों का प्रवाह कम है, उनके लिए एकांत में बैठकर ध्यान करना, गाइडेड मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। विपासना है उसमें तो बस शांति में बैठकर अपने विचारों को देखना होता है, साक्षी बनना होता है, सांसों को देखना होता है बस। तो अलग अलग ध्यान प्रक्रियाएं अलग अलग लोगों के लिए लाभकारी हो सकती हैं। अगर एक तरीके की ध्यान प्रक्रिया आपको लाभ नहीं दे रही है, तो आप बदल बदल कर अनुभव करें। कोई ना कोई प्रक्रिया आपके लिए जरूर लाभकारी होगी। और किसी भी एक प्रक्रिया को कम से कम 21 दिनों तक अनुभव करें, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा कि वो आपको कितना फायदा पहुंचा रही है। अगर आप एक बार ध्यान कर कर ये सोचेंगे कि बस हो गया, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, इस तरह से तो कोई भी ध्यान प्रक्रिया आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको समझना है कि आपको ध्यान में अगर रहना सीखना है, तो अपने अशांत मन को शांत करने के लिए ध्यान की इन प्रक्रियाओं से अपने शरीर और मन को अभ्यास कराना ही होगा। आप कुछ समय के बाद पाएंगे कि आप होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग
बेहोशी में जीवन जीते हैं। जो मन ने जोड़ लिया है वही मन बार बार दोहराता है। शरीर भी बनी हुई आदत को ही बार बार दोहराने में सहज महसूस करता है और जीवन दोहराव में ही खत्म हो जाता है। जबकि कितना नयापन है हर पल, तो उसका अनुभव करना है। अतीत से एकदम आजाद रहना है। वर्तमान जो है ही नहीं उसमें घूमने की बजाय वर्तमान क्षण में रहना है। तो अपने आप को ध्यान में रहना सिखाना ही होगा। जब आप निपुण हो जाएंगे तो आपको अलग से ध्यान करना नहीं पड़ेगा। आप ध्यान में रहेंगे। विचार तब भी मन में चलेंगे, भावनाएं तब भी उठेंगी, शरीर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी, पर आप साक्षी भाव से शांति से जीवन को जिएंगे। तो इसलिए कोई एक प्रक्रिया सबके लिए लाभकारी नहीं हो सकती। अनुभव करके देखो, क्योंकि अनुभव से ही ज्ञात हो सकता है कि आपके लिए क्या लाभकारी है। कई बार हम सुन लेते हैं, किसी ने कहा आप ध्यान की ये प्रक्रिया करो, ये बहुत अच्छी है। हो सकता है कि वो उनके लिए अच्छी हो, वो अपना अनुभव ही तो बता रहे हैं आपको। पर आप जब खुद का अनुभव करोगे तब आपको पता चलेगा। तो दूसरों के अनुभवों पर विश्वास कर कर उसे अपनाने की बजाय पहले खुद अनुभव करो और सीखो। तो अनुभव करना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, ध्यान को लेकर बहुत सारे लोग इस तरह से एक असमंजस में थे कि क्या करें, कौन सी ध्यान विधि को करें। तो उसका एक ही जवाब है, अनुभव करो। जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसी का अभ्यास कर कर अपने आप को सिखाओ ध्यान में रहना। अब ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि सब लोग अपने आप को ध्यान में रहने के लिए निपुण कर सकें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।